इसके अंदर जो बैटरीज का बैंक है वो लिथियम आयन बैटरीज का बैंक है। ये जो लिथियम आयन बैटरी होती है इसकी जो मिनिमम लाइफ होती है वो 5 ईयर होती है। इन बैटरीज को चार्ज करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये बहुत मेजर क्वेश्चन है। इसका सीधा सा मतलब है कि 100 रुपए में 100 किलोमीटर आप इस बाइक को चला सकते हैं। बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है। अगर आप इसका पे बैक देखेंगे तो पे बैक बहुत थोड़ा बनेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। पेट्रोल और डीजल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इनफैक्ट ये प्राइसेस इस लेवल तक पहुंच रही हैं कि इनको अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। एक आम बंदे के लिए जिसने बाइक चलानी है, जिसने गाड़ी चलानी है, उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो अफोर्ड कर सके पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को। उसका अल्टरनेटिव क्या है? उसका अल्टरनेटिव गाड़ियों की दुनिया में ई-ट्रॉन या इस तरह की गाड़ियां हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, चार्जिंग पे चलती हैं। मोटर बाइक्स में अब एक न्यू टेक्नोलॉजी आई हुई है। ये चिंगची कंपनी है, ये बाइक्स बनाती है। ये एक्चुअली में डीजल या पेट्रोल पे चलने वाली बाइक्स नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं। इसके लिए इनकी चार्जिंग का मैकेनिज्म होता है। ये चार्जिंग जब आप एक दफा करते हैं तो उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं विदाउट पेट्रोल, विदाउट डीजल। अब इस पर्टिकुलर बाइक की अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये वाली जो बाइक है इसके अंदर जो मोटर लगी हुई है वो 2000 वाट की मोटर है। इसके अंदर जो बैटरीज का बैंक है वो लिथियम आयन बैटरीज का बैंक है। ये जो लिथियम आयन बैटरी होती है इसकी जो मिनिमम लाइफ होती है वो 5 ईयर होती है, क्योंकि कंपनी खुद 5 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी देती है किसी भी लिथियम आयन बैटरी की। ये जो लिथियम आयन बैटरी है इसकी लाइफ 5 से 8 साल तक हो जाएगी। इस पर्टिकुलर जो बाइक है इसके अंदर 72 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी का बैटरी बैंक लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक बैटरी 12 वोल्ट की है तो इसमें 6 बैटरीज आपकी लगी हुई हैं। अब इन बैटरीज को चार्ज करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये बहुत मेजर क्वेश्चन है। कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फिर हम उसको आप कंपेयर करेंगे डीजल या पेट्रोल के साथ कि हमें इसका क्या फायदा है। इस मोटर बाइक को चार्ज करने के लिए आपको 1.5 से 2 इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट चाहिए होते हैं। प्रिसाइजली आपको 1.5 यूनिट चाहिए होता है इलेक्ट्रिसिटी का इस बाइक को चार्ज करने के लिए। जब ये बाइक फुली चार्ज हो जाती है तो आप इस बाइक को अराउंड 100 किलोमीटर चला सकते हैं। 100 किलोमीटर इन 1.5 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि 100 रुपए में 100 किलोमीटर आप इस बाइक को चला सकते हैं, यानी 1 किलोमीटर आपको 1 रुपए का पड़ेगा। अगर हम इसको कंपेयर करें पेट्रोल के साथ, ऐसी बाइक के साथ जो पेट्रोल के साथ चलती हैं, एक जो आम बाइक होती है वो 1 लीटर में अराउंड 70 किलोमीटर करती है अगर वो रिलेटिवली न्यू बाइक है या बहुत अच्छी मेंटेन्ड बाइक है। उस हिसाब से देखा जाए तो उसका जो 1 किलोमीटर है वो अराउंड 6 रुपीज पड़ता है। कहाँ 6 रुपीज पर किलोमीटर, कहाँ सिंपल 1 रुपी पर किलोमीटर। ये फायदा है इस बाइक का। ये रिकमेंडेड है, बहुत अच्छी बाइक है। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो अगर इसका डिस्प्ले देखेंगे तो ये डिस्प्ले दिखाई नहीं। इसका अगर डिस्प्ले देखेंगे तो इसके डिस्प्ले में सिंपली ये आपको बताता है कि किस पर्टिकुलर टाइम पे आप कितनी स्पीड से जा रहे हैं। इसकी जो रिकमेंडेड या जो मैक्सिमम स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। ये आपको डिस्प्ले दिखा रहा होता है। प्लस इसका डिस्प्ले आपको दिखाता है कि आपकी जो बैटरी है वो कितनी रह गई है। जो आप 100 किलोमीटर की तरफ बढ़ते जाएंगे इसकी बैटरी कम होती जाएगी, और जब इसकी बैटरी थ्रेशोल्ड लेवल से काफी कम हो जाएगी तो ये जो रेड लाइट है ये ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी। ये आपको इंडिकेट करेगी कि आपकी चार्जिंग खत्म होने वाली है, आप इसको रिचार्ज कर लें। उसके अलावा इसका लाइट्स का बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है, बड़ी अच्छी स्लिम सी इसके इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स। ये सामने की लाइट बहुत अच्छी है। सिंपली जैसे बाकी बाइक इसके अंदर फंक्शन होते हैं इसके अंदर भी हैं। ये बटन इसके लगे हुए हैं लाइट्स को ऑन ऑफ करने के लिए। इसके दोनों तरफ बटन दिए गए हैं इसके हॉर्न के लिए। इसको प्रेस करें या इसको प्रेस करें तो ये इसके हॉर्न है। उसके अलावा ये इसकी मेन चीज है, अगर आप दिखाएं ये रिवर्स है। इस बाइक को आप रिवर्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको पी पे करेंगे तो ये पार्किंग है। अगर आप इसको डी पे करते हैं तो ये नॉर्मल आपका रनिंग मोड है। इसमें जो आप इसकी रेस को बढ़ाते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपको गियर लगाने की जरूरत नहीं है। गियर ऑटोमेटिकली, जैसे आपकी एक गाड़ी होती है उसके अंदर ऑटो सिस्टम होता है, आपके गियर खुद ब खुद ही लगते जाएंगे।
उसके अलावा अगर आप चाहते हैं, अगर आप किसी हाइकिंग पे हैं या अगर आपका मूड है इसको तेज चलाने का, तो ये इसका स्पोर्ट्स मोड है। आप इसको स्पोर्ट्स मोड पे भी कर सकते हैं, उसे आप इसको जस्ट लाइक जो रेसिंग होती है उसकी तरह भी चला सकते हैं। सो ये इंट्रोडक्शन था इस बहुत खूबसूरत प्यारी सी बाइक का। अब सबसे जो मेजर चीज है कि इसकी प्राइस कितनी है, उसके लिए हमारे साथ मिस्टर अयाज मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर मॉडल की क्या प्राइस है और इसके अलावा आगे जितने भी मॉडल्स हैं उनकी क्या प्राइस है। सर जी सर, इसकी प्राइस 2,88,000 रुपीज है। 288,000 की बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है। अगर आप इसका पे बैक देखेंगे तो पे बैक बहुत थोड़ा बनेगा, कहाँ 6 रुपीज पर वाट पर किलोमीटर और कहाँ ओनली 1 रुपी पर किलोमीटर। सर जी सर, आई थिंक मैंने सारे इसके फीचर्स बता दिए हैं या कोई रह गए हैं? बड़े अच्छे तरीके से बयान कर दिए हैं इसके सारे फीचर। ठीक है। अच्छा, ये इसका में सीसी तो नहीं होता, जस्ट मोटर की कैपेसिटी होती है 2000 वाट की मोटर है, यानी 2 किलोवाट की मोटर है इसमें।